हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर है, जिसमें ये सामान्य अध्ययन का पेपर है जो परीक्षा तिथि 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो इसी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? क्या कहा गया क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, बल्कि यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से आएंगे? जैसे पर्वत आएंगे, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आएंगे और अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आएंगे। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। यह पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग 25 से 30% है। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करती है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? टुंड्रा वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वत पहाड़ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्र शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि आते हैं। बल्कि सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अतः उत्तर विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट का क्वेश्चन है, तो इसे हम छोड़ देंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारत के संविधान के भाग 9 के ए में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारत के संविधान के 9 के ए में निम्नलिखित क्षेत्र को की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा आधार प्रदान किया गया है? शहरी क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 2। व्याख्या में देखते हैं क्या दिखाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। व्याख्या में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया है और अनुच्छेद 243 से 243 में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो कौन सा है? जेट्रोफा। व्याख्या में देखते हैं। जैव डीजल पौधा जेट्रोफा, इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे रतनजोत, जैव डीजल, जेट्रोफा, करकास आदि। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल व अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें जेट्रोफा की महती भूमिका हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? क्या कहा गया है? मंदसौर प्रशस्ति जो है वह किस शासक की उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है? तो किस शासक की उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, तो सही है, पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। और दूसरा, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 व्याख्या में देखते हैं। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य है। यह 722 हेक्टेयर विस्तृत है। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइट हैं। देश में मार्च 2022 में कुल 49 आर्द्र भूमि रामसर साइट हैं। फरवरी 2022 में देश में 48वें व 49वीं रामसर साइट बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य व खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया। 48वां कौन घोषित किया गया? बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य। और 49वां कौन है? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? क्वेश्चन में पूछा गया है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? पांडुचेरी में। कहाँ हुई थी? पांडुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडुचेरी में स्थापित किया गया था। यह केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में, क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 6वां स्थान। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6वां स्थान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी। महानदी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी घाटी है। व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा गया है। महानदी की नदी घाटी बेसिन 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के साथ उपरोक्त नदियों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। कावेरी का बेसिन क्षेत्र 8,155 81,155 वर्ग किलोमीटर कावेरी का क्षेत्रफल है। नर्मदा का बेसिन क्षेत्रफल कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर तथा ताप्ती का नदी क्षेत्र कितना है? 65,145 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है वैज्ञानिकों के नाम एक तरफ, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र। क्या है? एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र। देखते हैं बीरबल साहनी का संबंध किससे है? बीरबल साहनी का संबंध किससे है? तो बीरबल साहनी एक जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। बीरबल साहनी का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से। तो इसका सी ऑप्शन होगा। अगला क्या है? केसी मेहता का संबंध किससे है? केसी मेहता का संबंध है
पादप रोग विज्ञान से। किससे? पादप रोग विज्ञान से। पी माहेश्वरी का संबंध किससे है? तो पी माहेश्वरी का संबंध किससे है? भ्रूण विज्ञान से। पी माहेश्वरी का संबंध किससे है? भ्रूण विज्ञान से। और एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन 34-21। अगला क्वेश्चन क्या है? व्याख्या में देख लेते हैं। बीरबल साहनी का संबंध किससे है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। किससे? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे है? बीरबल साहनी से। केसी मेहता का संबंध किससे है? पादप रोग विज्ञान से। केसी मेहता का संबंध किससे है? पादप रोग विज्ञान से। पी माहेश्वरी का संबंध किससे है? भ्रूण विज्ञान से। पी माहेश्वरी का संबंध किससे है? तो भ्रूण विज्ञान से है। पी माहेश्वरी का संबंध किससे है? भ्रूण विज्ञान से। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से है। हरित क्रांति का, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई। कब प्रायोजित की गई पूछा गया है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना कब प्रायोजित की गई? यह किसके द्वारा प्रायोजित की गई? तो पहला ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा। या चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, विश्व बैंक द्वारा। व्याख्या में देखते हैं। विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। डाप्स का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे आरकेवीवी द्वारा प्रायोजित किया गया। यह चरण 1931 मार्च 2013 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना 2017 में हुई थी। व्याख्या में क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य वर्ष 1922 तक किसानों की आय दोगुनी करना था। अगला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेरशाह सूरी के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? यह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता था। हाँ, तो शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। तो अतः कथन ए सही है। कथन बी क्या कह रहा है? हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इसका बी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक और व्यवस्था के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन क्या है? व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। क्या कहा गया है? कि वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन करंट का है, आगे देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया।
ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद। क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। व्याख्या में देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण करवाया, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट का क्वेश्चन है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो कितने राज्यों में 33% से अधिक वनाच्छादित है? 17 राज्यों में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 राज्यों में। अगला क्वेश्चन क्या है?